नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 35 देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग 11 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों नंबर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, वर्ड एनालॉजी, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनके आपके सभी परीक्षाओं में 2 से 3 प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, बैंक, पुलिस एग्जाम्स, डीआरडीओ, आरपीएफ, अदर अन्य कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं में आपके रीजनिंग ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि नंबर एनालॉजी से क्वेश्चन इस चैप्टर से अक्सर हमारे 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, कह रहे हैं वह विकल्प चुने जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से हमारा 1008 से 8 बनना होगा, या कह दो 8 से 1008 बनना होगा, सेम इसी प्रकार से 4 से यहाँ पे 220 बनना होगा, या 220 से 4 बनना होगा। तो भैया आपके लिए असंभव है 220 से 4 बनाना। आप क्या करो, 4 से 220 और 8 से 1008 बना लो। कैसे बनाओगे, क्योंकि हमेशा हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या बना सकते हैं। वो आपको माइंड में लॉजिक सोचना है। अब वो लॉजिक क्या रहेगा, आपको देखो 8 से क्या बनना है, 1008 बनना है। आपको इतना पता है 1008 जो होती है हमारी 10 की क्यूब के आसपास है। तो आप क्या करो, 8 में भैया 2 जोड़ दो, तो 8 2 हमारा क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है, अगर इसी 10 की हम लोग क्यूब कर लें तो 10 क्यूब हमारी क्या होती है, 1000 होती है। ठीक है, अगर इसी 1000 में भी वाला 8 जोड़ दें, अगर 1008 इसी 1000 में 8 जोड़े तो हमारा क्या बन जाएगा, 1008 बन जाएगा, जो कि आपको रिलेशन में दे भी रखा है। सेम इसी प्रकार से आपको क्या कर लेना है, 4 से 220 बना लेना है। कैसे बनाओगे, तो भैया आप क्या लिखो, 4 को लिखो, 4 में क्या जोड़ोगे, 2 जोड़ोगे। जिस प्रकार से हमने 8 में 2 जोड़ा तो 4 तो हमारा क्या होगा, 6 हो गया। ठीक है, इसी 6 की क्या करोगे, क्यूब करोगे, तो 6 क्यूब हमारी क्या होती है, 216। आपको 130 तक क्यूब स्क्वायर याद होनी चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। 216 हो गया, 216 में जोड़ोगे क्या भैया, यहाँ पे 8 था, तुमने 8 जोड़ा, अब यहाँ पे 4 है तो अब क्या करो, 4 जोड़ दो, 216 4 हमारा क्या हो जाएगा, 220 हो जाएगा, जो कि आपको रिलेशन यहाँ दे रखा है। बस इसी सेम लॉजिक के आधार पर आपको क्या करनी है, 6 में कर देना और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको निकाल लेनी है। तो भैया यहाँ पे 6 है, तो 6 में क्या जोड़ोगे, 2 जोड़ोगे, तो 6 तो हमारा क्या हो गया, 8 हो गया। अब इसी 8 क्या करोगे, क्यूब करोगे, तो 8 क्यूब हमारी क्या होती है, 512 होती है। 512 में क्या जोड़ोगे, यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 6, तो क्या करोगे, 512 में 6 ही जोड़ दोगे, तो 512 और 6 हमारा क्या हो जाएगा, 518। यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू सेम लॉजिक से हमारी क्या आ जाएगी, 518 आ जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दे भी रखा है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में नंबर एनालॉजी इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, अगर उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। यानी कि दोस्तों नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है, जिस प्रकार से 23 से 527 बनना होगा, सेम उसी प्रकार से 19 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनेगी। कैसे बनेगी, आपको माइंड में लॉजिक सोचना है। तो आप जानते हो 23 हमारी छोटी संख्या, 527 हमारी काफी बड़ी संख्या हो रही है। यानी कि इसका स्क्वायर और क्यूब के बारे में सोचना पड़ेगा। जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिल जाए, आप स्क्वायर, क्यूब, जोड़, घटाना, भाग सारे माइंड में लॉजिक रखा करो। अब इस प्रश्न में आपको समझ में आ रहा है कि स्क्वायर का लॉजिक लग रहा है। कैसे लग रहा है, हमको पता है कि 23 की स्क्वायर हमारी क्या होती है, 23 की स्क्वायर भैया होती है हमारी 529। 529 527 के काफी करीब हो रहा है। क्या करें भाई, 500 दे रखा है यहाँ पे 527, तो हम 529 में क्या करें, 2 घटा दो, तुम्हारा 527 बन जाएगा। आपका जो यहाँ बनना है सेम इसी प्रकार से आपको क्या करना है, 19 में कर देना है। 19 की स्क्वायर हमारी क्या होती है, तो 19 की स्क्वायर होती है भैया हमारी 361। 361 में क्या करोगे, -2 करोगे। जिस प्रकार से हमने 529 में -2 किया, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 361 में -2 करो, तुम्हारा क्या बन जाएगा, 359। यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, सेम लॉजिक 359 हो जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दे भी रखा है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, कह रहा है कूट भाषा में, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको कॉपी पे जरूर सॉल्व करना है। क्या कह रहा है, एक कूट भाषा में अर्निंग यानी कि EARNING को लिखा जाता है SBFOHOJ लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में AUDIBLE को किस प्रकार से लिखा जाएगा, यानी IUDIBLE को किस प्रकार से लिखा जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे प्रश्न हम कई बार सॉल्व कराएं। और इसका कल हमने चैप्टर वाइज रीजनिंग स्टार्ट किया, तो कोडिंग डिकोडिंग से स्टार्ट किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट किया। बिल्कुल बेसिक से बताएं कि कैसे हम लोग विपरीत अक्षर याद करते हैं, कैसे हम लोग प्लेस वैल्यू याद करते हैं। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा जाके, क्योंकि आपको पता चलेगा कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन हमारे कैसे बनते हैं और कहाँ से बनते हैं और कैसे एग्जामिनर हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखो देख रखा हमको अर्निंग, यानी कि लेटर से कोड हमको लेटर में दे रखा है। तो क्या करो, ऐसे 2 मिनट के लिए यहाँ पे लिख लो। आप लिखोगे तभी आप क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से समझ पाओगे और कर पाओगे, सही राइट आंसर भी निकाल पाओगे। यहाँ पे दे रखा हमको अर्निंग, हमने अर्निंग लिखा, कोड क्या दे रखा है SB। तो अब देखो SBFOHOJ आपने ऐसे लिख लिया, ठीक, अक्षर के सामने आपने अक्षर लिख लिया। कोड कैसे बना रहा है, हमने आपको बताया पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से कर लो। तो आप पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से कर लो, तो E से S हो रहा है, E की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 5 और S की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, 19 होती है। काफी लंबा गैप आ रहा है, तो आप प्लेस वैल्यू मतलब गैप से क्वेश्चन को आप नहीं करोगे, प्लेस वैल्यू से क्वेश्चन को नहीं करोगे। अब आप क्या करो, अगर थोड़ा ध्यान से देख रहे हो, क्रॉस मेथड के इसमें लॉजिक लग रहा है। कैसे लग रहा है, कैसे पहचान में आया क्रॉस मेथड का लॉजिक लग रहा है,
आपने कुछ नहीं किया, आपने कोड के नीचे कोड को लिखा और हमको दिख रहा है यहाँ पे आर से एस हो रहा है, ई से क्या हो रहा है एफ हो रहा है, ए से यहाँ पे बी हो रहा है। आपको इतना तो भाई दिख रहा है ना, क्या हो रहा है +1 हो रहा है, यानी कि क्रॉस मेथड लगाया उसने, क्या कर दी +1 कर दी। ये आर इधर, आर से एस इधर बना दिया, ई से एफ ऐसे बना दिया, ए से यहाँ पे बी ऐसे बना दिया, यानी कि आगे के 3 अक्षरों में क्रॉस मेथड लगाया। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा अक्षर दे रखा है एन, एन में +1 किया और जस्ट उसी के नीचे उसका कोड लिख दिया। अब बात करते हैं भैया लास्ट के 3 अक्षरों की। लास्ट के 3 अक्षर हमारे क्या ING, इसमें भी क्या कर दिया उसने क्रॉस मेथड लगा दिया, +1 करके कोड को लिख दिया। यानी कि जी में क्रॉस मेथड लगाया +1 किया, हमारा H बन गया। आई में क्रॉस मेथड लगाया +1 किया, जे बन गया। एन में क्रॉस मेथड लगाया, मतलब एन को ऐसे लिखोगे ना जिस प्रकार से हमने ए को ऐसे लिखा था, तो एन में +1 करोगे जस्ट उसी के नीचे उसका कोड लिख दो, तो एन में +1 की हमारा क्या आ गया ओ आ गया। ठीक है, इस प्रकार से भैया ये हमारा कोड बना। कैसे बना फिर से समझो, शुरुआत के 3 अक्षरों में क्रॉस मेथड लगाया +1 करके कोड हमारा SBF बना दिया। ठीक है, सेम इसी प्रकार के लास्ट के 3 अक्षरों में क्या किया उसने क्रॉस मेथड लगाया +1 करके HOJ कोड बना दिया, और जो बचा हमारा बीच वाला अक्षर चौथा अक्षर उसमें +1 करके जस्ट उसी के नीचे उसका कोड लिख दिया। सेम इसी प्रकार से आपको क्या कर लेना IUDL में कर लेना। आप क्या करोगे AUDIBLE, आप इसको पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, लिखने के बाद करना क्या है, लिखने के बाद भैया इसमें करना है क्रॉस मेथड, यानी कि शुरुआत के 3 अक्षर हमारे क्या AUD, जिसमें क्या करोगे क्रॉस मेथड लगाओगे +1 करके कोड लिख दोगे, तो डी हमारा इधर आ जाएगा क्रॉस मेथड से, ए हमारा इधर आ जाएगा, यू हमारा इधर आ जाएगा। तो डी में +1 करोगे तुम्हारा क्या बनेगा ई बनेगा, ए में +1 करोगे तुम्हारा बी बनेगा, यू में +1 करोगे तुम्हारा क्या बनेगा वी बनेगा। ये आप सब जानते होंगे। अब सेम इसी प्रकार से भैया चौथा अक्षर हमारा पे एन था, उसमें +1 करके जैसे उसी के नीचे उसका कोड लिख दिया था। यहाँ पे चौथा अक्षर हमारा क्या आई है, आई में क्या करोगे +1 करोगे, तो आई में +1 करोगे, तो आई में +1 करने के बाद हमारा क्या आता है आई में +1 करने भैया हमारा आता है जे, यानी कि हमारे पास जे आई में +1 करने पर हमारा क्या आ गया जे आ गया, तो जे को जस्ट उसी के नीचे लिख दिया। ठीक है, अब सेम इसी प्रकार से लास्ट के 3 अक्षर पे क्या बचे BLE, तो ई हमारा इधर आ जाएगा क्रॉस मेथड से, बी हमारा इधर आ जाएगा, एल हमारा जैसे इसी के नीचे रहेगा। ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार से हमने ऊपर कोड बनाया सेम इसी प्रकार से यहाँ पे भी कोड हमें बनाना पड़ेगा। अब क्रॉस मेथड तो लगा लिया, अब +1 करते हुए कोड बनाते हुए चले जाओ, यानी कि ई में इधर आएगा तो +1 करने पर हमारा क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा, ई के बाद क्या आता है एफ आता है, एल में +1 करो तुम्हारा क्या आता है एल के बाद आता है भैया हमारा एम आता है, बी में +1 करो तुम्हारा क्या हो जाएगा बी के बाद आता है +1 करने पर सी, हमारा कोड बनकर सेम लॉजिक से तैयार हो गया EVBJFMC। तो EVBJFMC सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुश्किल से आपको 15 से 20 सेकंड का ही समय लगेगा अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं रीजनिंग। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का चौथा क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। कह रहा है मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन है, यदि कह रहा है यदि क्यू का अर्थ योग करना, जे का अर्थ गुणा करना और टी का अर्थ घटाना है और के का अर्थ क्या भाग देना है। इस प्रश्न को पहले आप ध्यान से पढ़ेंगे और कॉपी पर सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, SSC CGL CHSL MTS, आप किसी भी एग्जाम में पढ़ो। ठीक है, कह रहा है क्यू का अर्थ योग करना, जो कंडीशन आपको दे रखा है वो कंडीशन पहले आप क्या करो एक जगह नोट कर लो। क्यू का अर्थ क्या भैया, क्यू का अर्थ भैया योग करना। ठीक है, जे का अर्थ क्या है गुणा करना, जहाँ पे जे होगा वहाँ पे हमको गुणे का साइन लगा देना। टी का अर्थ घटाना, जहाँ पे टी दे रखा होगा वहाँ पे हमको क्या कर देना घटाने का साइन लगा देना। और के का अर्थ क्या है भाग देना, जहाँ पे के होगा वहाँ पे हमको भाग का चिन्ह यानी कि डिवाइड का चिन्ह लगा देना। अब बात आती है भैया इसको सॉल्व कैसे करें, कैसे करते हैं, तो आपने बॉर्डमर्स का नियम सुना होगा। बॉर्डमर्स का नियम इसमें क्या लगेगा, इस प्रश्न के अनुसार सबसे पहले होगा भाग होगा, फिर होगा हमारा गुणा, फिर हमारा जोड़, फिर हमारा घटाना। तो जहाँ पे देखो पहले ये चिन्ह को लगा लो जो हमको कंडीशन दे रखा था, तो हमने पहले 30 लिखा, 30 के बाद क्या दे रखा के, तो के की जगह आपको पता है यहाँ पे क्या होगा भाग होगा, जो कि हमको कंडीशन में दे रखा था। हम अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने यहाँ पे लगाया भाग का चिन्ह। अब के बाद क्या दे रखा 2, हमने 2 ऐसे उतार लिया। 2 के बाद दे रखा क्यू, अब क्यू की जगह क्या लगाओगे भैया, क्यू की जगह लगाओगे जोड़, जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा था, तुमने यहाँ पे लगाया जोड़ का चिन्ह 3। अब क्यू के बाद क्या दे रखा 3, हमने 3 ऐसे उतार लिया। अब 3 के बाद क्या जे, तो जे की जगह क्या लगाओगे गुणे का साइन, तो हमने गुणे का साइन लगाया। उसके बाद क्या दे रखा 6, हमने 6 ऐसे ही उतार लिया। अब बात आती टी की, अब भैया टी की जगह क्या लगाओगे, तो आपको उसने प्रश्न में दे रखा था टी की जगह लगा लो माइनस का साइन, तुमने टी की जगह लगाया माइनस का साइन बराबर माइनस का साइन। उसके बाद दे रखा 5, तो हमने 5 ऐसे ही उतार लिया, बराबर लगा दिया साइन और क्वेश्चन मार्क ऐसे रख दिया। अब आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी, तो बॉर्डमॉस के नियम से कैसे करोगे, तो सबसे पहले आप क्या करो भाग करो इसमें, यानी कि 2 की भाग 30 में, तो तुम्हारा क्या आएगा 2 की भाग 30 में करने पर हमारा आता है 15। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 3 यहाँ गुणा 6 माइनस 3, बिल्कुल बेसिक समझा रहे हो तो आप बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो 36 हमारा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ये हमारा प्लस का 15 ऐसे रहेगा, ये माइनस का 5। तो पहले देखो 15 और 18 जोड़ लो, तो 15 18 हमारे प्लस के, तो 15 18 हमारे क्या हो गया बिल्कुल 33 हो गया, और माइनस का 5, 33 में आप जैसे ही -5 करो तुम्हारा क्या बचेगा 28 बचेगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए, बिल्कुल बेसिक से सॉल्यूशन कराएं, क्योंकि आपको ये कैलकुलेशन आएगी तभी आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे, इसीलिए हम बॉर्डमॉस के नियम पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए। तो आप ये मत समझिएगा कि बिल्कुल भैया शॉर्ट ट्रिक से नहीं किया, ऐसे कर दिया काफ़ी लंबा क्वेश्चन कर दिया, ऐसे नहीं है भाई। आपको अगर एक एक इक्वेशन पता हो, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी हमसे एग्जाम में क्या कर देता है बड़ी इक्वेशन पूछ देता है। अब भाई बड़ी इक्वेशन करेगा तो आप जब तक सोल्यूशन आपको नहीं पता होगा तब तक आप क्वेश्चन को सही आंसर नहीं निकाल पाओ, क्योंकि इन क्वेश्चन में हमारी ज़्यादातर क्या होती है मिस्टेक होती है साइनों की वजह से, क्योंकि आप कहीं साइन कहीं और लगा दो, किसी का साइन कहीं और लगा दो। तो उम्मीद हो दोस्तों आप रीजनिंग के इस क्वेश्चन को समझे होंगे और इसकी थोड़ी सी थ्योरी भी समझे होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का 5वां क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला दोस्तों।
लेटर एनालॉजी से क्वेश्चन है। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से और संबंधित है। यानी कि जिस प्रकार से हमारा बैंक से यहाँ पे क्या बनना है, WXLJ बनना है, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे IDOL से कौन से अक्षर बनेंगे 4, वो आपको बताने। तो इस टाइप के सवाल भी हम आपको पिछले पार्ट में कई बार करा रखे हैं और ऐसे सवाल आपके हर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हों। तो इस सवाल का हमने लॉजिक क्या बताया आपको, पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से करो। तो बी देखो, बी से क्या बनाओगे, डब्ल्यू बनाओगे। तो आपको पता है बी की प्लेस वैल्यू आपको पता है भैया 2 होती है, डब्ल्यू प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 23 होती है। 223 काफी लंबा गैप आ रहा जोड़ने पे, तो क्या करोगे माइनस में ले जाओ, क्योंकि जब भी हमारा लंबा गैप आए तो उस गैप से करके ना करके माइनस में ले जाने की कोशिश किया करो। तो देखो एक काम करो, बी की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 2 होती है, ठीक है, डब्ल्यू प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 23 होती है, यानी कि 2 से 23 हो रहा है। तो अब प्लस करके ना करके माइनस ले जाओ, तो माइनस करो, तुम्हारे पे माइनस कितना हो रहा है 5 हो रहा है। कैसे करोगे, देखो 2 में घटाओ, उंगलियों पर करके देखिएगा, 2 में 1 घटाओगे यानी कि बी में डायरेक्ट 5 घटा लो, यानी कि बी में घटाओगे तो ए आएगा, फिर हमारा क्या आएगा जेड आएगा, फिर हमारा वाई आएगा, फिर हमारा क्या आएगा एक्स आएगा, फिर हमारा क्या आएगा डब्ल्यू आएगा। यानी कि -5 करने पर हमारा डब्ल्यू बनना है, क्योंकि हमको बी से क्या बनाना था डब्ल्यू बनाना था। तो अब इतना कह दो भैया -5 करके हमारा क्या बना डब्ल्यू बन गया। अब सेम इसी प्रकार से आपको क्या करना है, ए से यहाँ पे एक्स बना लेना। कैसे बनाओगे ध्यान से देखिएगा भैया, देखो ए की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 1 होती है और एक्स की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 24 होती है। यानी कि कैसे बनना है, तो भैया देखो आप ए में क्या करो डायरेक्ट घटा लो और एक्स देखो कितना माइनस करने पे बनना है। तो ए के पीछे क्या आता है जेड आता है, फिर हमारा क्या आता है वाई आता है, फिर हमारा क्या आता है एक्स आता है, यानी कि -3 करने पर हमारा एक्स बनना है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पहले हमारा -5 हुआ, फिर हमारा क्या हुआ -3 हुआ, यानी कि बी से हमने डब्ल्यू बनाया -5 करके, ठीक है, और ए से हमने एक्स बनाया -3 करके। अब इसी प्रकार से आपको क्या कर लेना, एन से बना लेना है एल। तो एन से एल कैसे बनाओगे, तो आपको पता है एन की प्लेस वैल्यू आपकी क्या होती है, तो आप कह दो भैया हमारी एन की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 14 और एल की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो एल की प्लेस वैल्यू होती है हमारी भैया 12, ठीक है। 14 से क्या हो रहा है 12 से हो रहा है, यानी कि -2 हो रहा है। कुछ नहीं करना आपको, प्लेस वैल्यू से क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। 14 से 12 हो रहा है यानी कि -2 हो रहा है, यानी कि आपको एन से अगर एल बनाना है तो क्या करना पड़ रहा है -2 करना पड़ रहा है। ध्यान से देखिएगा, अब सेम इसी प्रकार से आपको चौथे अक्षर से चौथा अक्षर बना लेना, यानी कि के की तुलना जे से कर दो। तो के की प्लेस वैल्यू आपको पता है क्या होती है, तो भैया के की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 11, ठीक है, ध्यान से देखिएगा के की प्लेस वैल्यू हमारी 11 होगी। जे की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, तो जे की प्लेस वैल्यू भैया हमारी होती है 10, यानी कि 11 से 10 हो रहा है, -1 हो रहा है। तो हमने क्या किया, चौथे अक्षर से चौथा अक्षर बनाने के लिए क्या किया, यहाँ पे -1 किया। तो सबसे पहले हमने -5 किया, फिर हमने -3 किया, फिर हमने तीसरे अक्षर से तीसरा अक्षर बनाने के लिए क्या किया -2 किया, और चौथे अक्षर से चौथा अक्षर बनाने के लिए क्या किया -1 किया। अब सेम इसी प्रकार से आपको IDOL में कर देना, यानी कि देखो करना क्या, पहला अक्षर यहाँ पे क्या आई है, तो आपको पता होना चाहिए आई की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो आपको पता है आई की प्लेस वैल्यू भैया होती है हमारी 9। क्या करोगे -5 करोगे, तो 9 में जैसे 5 घटाओ तुम्हारा क्या बचेगा 4 बचेगा। चौथे स्थान पर हमारा कौन सा अक्षर आता है, तो आप कह दो भैया चौथे स्थान पर अक्षर आता है हमारा डी, यानी कि क्वेश्चन मार्क हमारा पहला अक्षर हो जाएगा डी हो जाएगा। अब इसी प्रकार से आपको दूसरा अक्षर बनाना, यानी कि डी से देखो, अब डी में क्या करोगे, देखो पहले हमने -5 किया तो हमने -5 करके यहाँ पे डी बना लिया। अब सेम इसी प्रकार से क्या करोगे -3 करोगे, क्योंकि यहाँ पे -3 हमारा हो रहा था दूसरे अक्षर से दूसरे अक्षर में, तो यहाँ पे दूसरा अक्षर हमारा डी है, तो हमने डी की प्लेस वैल्यू लिखी हमारी 4 होती, ठीक है। 4 में क्या करोगे -3 करोगे, तो 4 में 3 घटाओ तो हमारा क्या बचेगा 1 बचेगा। क्या बचेगा भैया 1 बचेगा। आपको पता पहले स्थान में हमारा क्या आता है ए आता है, यानी कि हमारा दूसरा अक्षर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, सेम लॉजिक से। अब इसी प्रकार से आपको क्या करना है, तीसरे अक्षर से तीसरा अक्षर निकाल लेना, यानी कि यहाँ पे तीसरा अक्षर हमारा ओ है। तो आपको पता होना चाहिए भैया ओ की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो ओ की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 15। ओ की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 15 होती है। 15 में क्या घटाओगे भैया, 15 में घटाओगे -2, क्योंकि इसके पहले हमने घटाया था -3, अब घटाएंगे इसमें -2, तीसरे अक्षर में क्या घटाना है -2 करना है। तो 15 में आप जैसे 2 घटाओ तुम्हारा क्या बचेगा, 15 में 2 घटाने पर हमारा बचेगा 13, यानी कि 13वें स्थान पर हमारा कौन सा अक्षर आता है, तो आप कह दो भैया 13वें स्थान पर अक्षर आता है हमारा एम, यानी कि क्वेश्चन मार्क हमारा तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा एम हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अब से इसी प्रकार से आपको चौथे अक्षर से चौथा अक्षर निकालना है। तो भैया यहाँ पे के से जे कैसे निकाला था, तो आप कह दो भैया -1 करके निकाला था। तो आपको यहाँ पे एल से चौथा अक्षर निकालना कैसे निकालोगे, तो आप कह दोगे एल की प्लेस वैल्यू में -1 करो। तो आपको पता है एल की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 12 होती, आपको माइंड में रखना है। एल की प्लेस वैल्यू तुम्हारी 12, 12 में जैसे घटाओ तुम्हारा क्या बचेगा भैया, 12 में घटाने पर हमारा बचता है 11, 12 में घटाओ तुम्हारा क्या बचेगा 11 बचेगा। 11वें स्थान पर हमारा कौन सा अक्षर आता है, तो आपको भैया 11वें स्थान पर अक्षर आता है आपका के, यानी कि कोड हमारा सेम लॉजिक से बनकर क्या तैयार हो गया DAMK, DAMK, जो कि सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर डी में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में लेटर एंड लॉजिक इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का 6वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर से क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। यानी दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है, क्वेश्चन मार्क कौन सी संख्या की संख्या आपको चुन के बतानी, तो आपको कुछ नहीं करना है, प्रश्न में आपको ध्यान से समझना है और इसका एक लॉजिक समझना है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हमारा क्या होता है, तो थोड़ा आप ध्यान से देख लोगे। जब भी आपको ऐसे मिसिंग नंबर के क्वेश्चन मिल जाए, आप स्क्वायर क्यूब ठीक और जोड़ घटाना मतलब गैप वाले सारे लॉजिक आपको माइंड में रखने हैं। ये सारे लॉजिक आपके नंबर एंड लॉजिक हर एक क्वेश्चन में काम आने वाले हैं, जितने भी आपके सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है, यानी कि नंबर एंड लॉजिक, लेटर एंड लॉजिक, आप कोई क्वेश्चन गैप वाला लॉजिक आपको हर जगह ही लगता है।
2 से 5 हो रहा है, तो कैसे बनना है? तो आप कह दो भैया 2 में हमने 3 जोड़ा, तुम्हारा क्या बन गया? 5 बन गया। ठीक है, 5 से 9 कैसे बनना है? तो आप कह दो भैया 5 में हमने 4 जोड़ा, तुम्हारा क्या बन गया? 9 बन गया। अब हम 9 से 14 बनना है, कैसे बनना है? तो आप कह दो भैया हमने 9 में क्या जोड़ा प्लस 5 जोड़ा, तुम्हारा क्या बन गया? 14 बन गया। यानी कि 2 में 3 जोड़ा 5 बन गया। ठीक है, 5 में 4 जोड़ा हमारा 9 बन गया, और हमने 9 में 5 जोड़ा तुम्हारा 14 बन गया। यानी कि 2 3 मतलब 3 4 5 क्रम से जुड़ा ना, 3 के बाद 4 जुड़ा, 4 के बाद क्या 5 जुड़ा। आप कहते हो भैया 5 के बाद क्या जुड़ेगा? यहाँ पे 6 जुड़ेगा। यानी कि मैं क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी है, तो देखो जिस प्रकार से 5 यहाँ पे 9 जोड़ा, तुम्हारा 14 बन गया। अब 5 के बाद क्या जोड़ोगे? 6 जोड़ोगे। यानी कि 14 में अगर 6 जोड़ो, तुम्हारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बननी चाहिए सेम लॉजिक से। अगर ये लॉजिक इसमें लग रहा है तो आप चेक करेंगे, आप कंफर्म नहीं है अभी। तो 14 में हमने 6 जोड़ा, तुम्हारा क्या हो गया? 14 में 6 जोड़ा हमारा हो गया 20। ठीक है, आप इतना चलो आपको मान लिया कुछ देर के यहाँ पे 20 रख लो। ठीक है, क्वेश्चन मार्क हमारा क्या आ गया? 20 आ गया। लेकिन ये लॉजिक हमारा आगे भी फॉलो करना चाहिए। यानी कि 27 कैसे बनेगा? तो 6 के बाद क्या जोड़ोगे भैया? 7 जोड़ोगे। यानी कि 20 यहाँ पे मान लो 20 है, अगर हम यहाँ पे 7 जोड़े, तुम्हारे देखो 27 बनना है नहीं बनना है? तुमने यहाँ पे माना 20 हमारा निकल गया, तो 20 हमने 7 जोड़ेंगे, तुम्हारा क्या बनना है? 27, जो कि आपको यहाँ पे दे भी रखा है। यानी कि लॉजिक हमारे सवाल में पूर्ण रूप से लग रहा है। लॉजिक क्या लगा? 2 में 3 जोड़ा हमारा 5 बना, आगे वाला नंबर बना। 5 में 4 जोड़ा, तुम्हारा आगे वाला नंबर 9 बन गया। 9 में हमने 5 जोड़ा, तुम्हारा आगे वाला नंबर 14 बन गया। 14 में हमने 6 जोड़ा, तुम्हारा आगे वाला नंबर क्या बन गया? 20 बन गया। अब 20 में 6 के बाद क्या जोड़ोगे? 7 जोड़ोगे। 20 में हमने जैसे 7 जोड़ा, तुम्हारा क्या बन गया? 27, जो कि आपको दे रखा है। यानी कि लॉजिक हमारे इसको सवाल को सेटिस्फाई कर रहा है, इसी लॉजिक से हमारी क्वेश्चन हल हो रहा है। तुम्हारी क्वेश्चन मार्क क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा, जो कि आप पहले ही निकाल चुके थे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में मिसिंग नंबर के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमारे हर बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर? क्वेश्चन को घुमा देता है, लंबा कर देता है, स्क्वायर क्यूब के फॉर्म में दे देता है। तो आपको सारे माइंड में लॉजिक रखने हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलना। इस चैप्टर को भी हम लोग बिल्कुल चैप्टर वाइज हल कराएंगे, लेकिन पहले आप इस प्रैक्टिस सेट को आराम से हल करिए। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का 7वां क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से हमारा कार का संबंध गैराज से है, तो आप भैया जानते हो कार और गैराज के बीच हमारा क्या रिलेशन होता है? कार हमारी अस्थायी रूप से, स्थायी रूप से नहीं भैया, अस्थायी रूप से, यानी कि कुछ समय के लिए हम कहाँ खड़ी करते हैं? गैराज में खड़ी करते हैं। भैया हमेशा के लिए तो गैराज में खड़ी नहीं करते। तो सेम इसी प्रकार से भैया हवाई जहाज को अस्थायी रूप से, यानी कि कुछ समय के लिए कहाँ खड़ी करते हो? पार करोगे। तो भैया हवाई जहाज को जिस प्रकार से हम लोग कार को गैराज में खड़ी करते हैं, सेम उसी प्रकार से हवाई जहाज को पार्क करने के लिए क्या होता है? खड़ी करने के लिए उसका स्थान का क्या नाम होता है? तो भैया आपको जब पता ही नहीं होगा तो आप कैसे ऑप्शन टिक कर पाओगे? भैया तुक्का तो मार नहीं दोगे, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे होगा हमारा हैंगर, राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिस प्रकार से हमारा कार जहाँ पे खड़ी होती है उसको गैराज बोलते हैं, जहाँ पे हमारा हवाई जहाज खड़ा होता है उसे हम लोग बोलते हैं हैंगर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में वर्ड एनालॉजी इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन भी हमारे हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इन क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट देते नहीं, तो इसलिए क्वेश्चन हमारे रीजनिंग में नंबर कमाते हैं। क्यों नंबर कमाते हैं? क्योंकि भैया ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही कम लोग सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है कि हवाई जहाज हमारा कहाँ पे खड़ा होगा इस प्रश्न के अनुसार, इस लॉजिक के आधार पर। ठीक है, तो समझ गए। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का 8वां क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखने में तो काफी लंबा और काफी डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एसएससी एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन। अब ये समझ लो एसएससी एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो काफी सिंपल सा ही क्वेश्चन होगा। कभी कभी टफ भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमारे सिंपल क्वेश्चन है। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपने हल कर लिया तो आप समझ लीजिएगा तो आपको रीजनिंग 50 से 60 यानी 60 से 70% आप मान लो आपको रीजनिंग आती है अगर इस क्वेश्चन को लॉजिक समझ गए तो। कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में फाइल यानी कि FILE को लिखा जाता है 8357 और उसी भाषा में सिंक यानी कि SINK को लिखा जाता है 9364 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो उसी भाषा में नाइक यानी कि NIKE को क्या किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? ये क्वेश्चन आपको हम पहले करा चुके हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी हम आपको हल कराएं। करना क्या है? अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग की पहली वीडियो नहीं देखी उसको जाके जरूर देखिए, क्योंकि इस पार्ट में हमने बताया कि कैसे हम लोग कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे हमारी प्लेस वैल्यू याद होती है, कैसे हम विपरीत अक्षर याद करते हैं, कैसे हमारे विपरीत अक्षर से क्वेश्चन बनते हैं और किस प्रकार के हमारे कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन बनते हैं और किस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सब आपको बिल्कुल हम डिटेल से बताएं, तो उसका पार्ट नंबर 1 जरूर देखिएगा जाके। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या? तो हमने आपको जब भी बताया हमारा अक्षरों कोड कहाँ जाए? अंकों में जाए। यानी कि यहाँ पे कोड क्या दे रखा है? FILE कोड क्या दे रखा भैया? इसका कोड दे रखा हमको 8357। तो आप कहोगे भैया ये कोड कैसे बना रहा है यार? अगर आपको पता है F की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है? 6 होती है। ठीक है, I की प्लेस वैल्यू क्या होती है हमारी? I की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 9, L की प्लेस वैल्यू होती है हमारी क्या? 12। ठीक है, और E की प्लेस वैल्यू हमारी होती 5। भैया अगर प्लेस वैल्यू से बना रहा होता तो मान लो ऐसे बना रहा होता, लेकिन जो कुछ समय के लिए मान लो अगर 6 में 2 जोड़ो तो तुम्हारा 8 बन जाएगा। चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे I की प्लेस वैल्यू 9 कोड दे रखा 3, तो भाई कैसे बनना है? इम्पॉसिबल है ना, नहीं बनना है। कोई लॉजिक हमारा नहीं समझ में आ रहा। आप क्या करो, इसमें आपको लॉजिक ये मिला होगा कि देखो आपको फाइल का कोड तो ये दे रखा, आपने लिख लिया। ठीक है, अब आगे पढ़िए। सिंग यानी कि SINK सिंग का कोड आपको क्या दे रखा? तो आप कहते हो भैया हमको 9364 दे रखा, हमने कुछ नहीं किया, उसको जस्ट लिख लिया उसी के नीचे। ठीक है, आपसे पूछ किसका कोड रहा है? तो आप कहते हो हमसे कोड पूछ रहा है NIKE कैसे निकालोगे?
तो आपको इसमें प्रश्न में एक देखते ही आंसर दे दो भाई, बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। कैसे करोगे, ये आप देखो सबसे पहले क्या एन है, तो आप देखो इन कहीं दोनों वर्डों में हमें कहीं एन मिल रहा है, तो आप कहते हो हमको एन यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे तीसरे स्थान पे एन है, तो यहाँ पे तीसरे स्थान पे एन का कोड हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तीसरे स्थान पे एन है, तो यहाँ पे एन का कोड हमारे यहाँ पे तीसरे स्थान वाली संख्या ही होगी, तो एन का कोड हमारा क्या हो गया 6 हो गया। तो अब क्या करो, जब भी आपको प्लेस वैल्यू से क्वेश्चन आपको हल करने में ना मिले तो आप ऐसे ही क्वेश्चन को हल किया करो। एग्जामिनर ने किया कि यहाँ पे फाइल दे दी, यहाँ पे सिंक दे दिया, और इन्हीं दोनों के अक्षरों से मिला के एक नया वर्ड बना दिया नाइक, और इसी का कोड पूछ रहा है, तो भैया इन्हीं दोनों से मिला के बनाया, तो इनका जो यहाँ पे कोड, जिन अक्षरों को कोड यहाँ पे दे रखा है वही कोड यहाँ पे लिख दो, तुम्हारा कोड बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एन यहाँ पे दे रखा है, और सिर्फ एन हमको इस वाली लाइन में दे रखा है, यानी कि एन यहाँ पे तीसरे स्थान पे, यहाँ पे तीसरे स्थान पे हमारा क्या 6 है, तो जाहिर सी बात है भैया एन का कोड हमारे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे एन की जगह 6 लिख दो, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अब बिल्कुल फास्ट तरीके से करेंगे। यहाँ पे एन के बाद क्या पे आई है, तो आई देखो यहाँ पे भी दे रखा है, और आई हमको यहाँ पे भी दे रखा है, यानी कि जाहिर सी बात भैया आई यहाँ पे है, आई यहाँ पे, तो देखो आई यहाँ पे दूसरे स्थान पे हमें 3 दे रखा है, यहाँ पे आई दूसरे स्थान पे यहाँ पे हमको क्या दे रखा है 3 दे रखा है, तो जाहिर सी बात भैया आई का कोड भी हमारे क्या होगा 3 होगा, दोनों जगह आई का कोड सेम है, ठीक है। अब इसी प्रकार से देखो के, अब देखो के हमको यहाँ पे दे रखा है, यानी कि चौथे स्थान पे, तो के यहाँ पे है, और एक यहाँ पे के का कोड क्या हो जाएगा चौथा स्थान पे वाला संख्या ही हो जाएगी, क्योंकि के हमारा यहाँ पे और यहाँ पे चौथे स्थान पे हमारी क्या 4 है, तो के का कोड हमारे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो हमने के नीचे 4 लिख दिया। अब बचा यहाँ पे ई, तो ई आपको यहाँ पे दे रखा है पहले वाली लाइन में फाइल में, तो यहाँ पे ई हमारा चौथे स्थान पे, यहाँ पे चौथे स्थान पे कौन सी संख्या 7 है, यानी कि भैया ई का कोड हमारे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो आपने क्या कर दिया, ई के नीचे 7 लिख दिया, तो हमारा कोड बनकर तैयार होगा 6347 जो कि आपको ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है 6347, आपको ऑप्शन नंबर बी में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आप रीजनिंग के इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से समझ गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप था, कुछ नहीं करना था, मात्र 10 सेकंड का ही सवाल था, कुछ ज़्यादा लंबा सवाल नहीं था, आपको बस इनके अक्षरों को देखना है, इसमें मैच करना है, जिस तरह में जो हमें अक्षर संख्या का कोड दे रखा हो बस वो कोड लिख देना और हमारा कोड बनकर तैयार हो जाएगा। समझ गए इस क्वेश्चन को। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नवा क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी हमारे हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। विषम संख्या चुनिए, यानी कि विषम संख्या वाले सवाल भी हमारे हर बार एग्जाम में आते हैं। कैसे करना है समझिएगा ध्यान से। कह रहे हैं निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। आपको 4 वर्ड दे दिए जाएंगे, आपको बोल देगा विषम शब्द का चयन करें। जब आपको मतलब इसका नॉलेज होगा तभी तो क्वेश्चन को हल कर पाओगे। करना क्या, आपको कुछ नहीं करना है। जो कि आपको क्या देखा, समय, यानी कि समय, कौशल, रुचि, जानकारी में क्या विषम शब्द हो रहा है। तो भैया यहाँ पे समय दे रखा है, कौशल, रुचि, जानकारी। कौशल, रुचि, जानकारी, आपको तीनों में एक चीज देखने को मिलेगी। क्या कि भैया यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, कौशल, रुचि और जानकारी ये हमारे मनुष्य से संबंधित है। मनुष्य से कैसे संबंधित हो रहा है, मनुष्य की भावनाओं से, मनुष्य से, मनुष्य के मतलब स्वभाव से संबंधित। आप ऐसे कह सकते हो, कुछ मिला के ऐसे भी कह सकते हो, कौशल, रुचि और जानकारी। और जो हमारा समय हो गया भैया, ये हमारा समय बिल्कुल अलग हो गया ना भैया, समय टाइम हो गया, इससे तुम्हारा इन तीनों वर्ड से कोई रिलेशन मिल नहीं रहा। यानी कि अभी विषम शब्द हमारे क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का 10वां क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका रिक्त स्थान की संख्या पूर्ति हो जाए, मतलब संख्या पूर्ति हो जाए। कुल मिलाकर हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू यहाँ पे बनानी। कैसे बनाओगे इन सवाल, जब भी हमारे ऐसे सवाल आ जाए किस प्रकार से हल करोगे। आपको कुछ नहीं करना है, सीरीज को ध्यान से देखना है। 2 से क्या हो रहा है 5 हो रहा है, 5 से क्या हो रहा है 10 हो रहा है। मात्र 10 से 15 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे करोगे, 2 से 5 हुआ, 2 से 5 होने के लिए क्या हुआ, 2 में 3 जोड़ा, उसने क्या बन गया 5 बन गया, ठीक है। 5 से क्या हो रहा है 10 हो रहा है, ध्यान से समझिएगा और गैप को समझिएगा। 5 से क्या हो रहा है 10 हो रहा है, यानी कि 5 से 10 बनाने के लिए क्या किया, +5 किया। और 10 से क्या हो रहा है 17 हो रहा है, यानी कि 10 से 17 के लिए क्या हुआ, +7 हुआ, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, सेम इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। 17 से क्या हो रहा है 26 हो रहा है, यानी कि 17 से 26 बनाने के लिए क्या जोड़ रहा है, तो भैया आप कह दो यहाँ पे 9 जोड़ रहा है। अब 9 से क्या हो रहा है 26 से क्या हो रहा है 37 हो रहा है, यानी कि 26 से 37 किस प्रकार से हो रहा है, तो आप कह दो भैया यहाँ पे क्या जोड़ रहा है 11 जोड़ रहा है, यानी कि 26 में अगर हम 11 जोड़ेंगे तभी तुम्हारा 37 बनेगा। सेम इसी प्रकार से मैं क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी, तो आपको 37 को क्वेश्चन मार्क के बीच गैप पता होना चाहिए, ठीक है। और उसी क्वेश्चन मार्क से हम लोग 65 भी बना लेंगे। तो सवाल में देखो हुआ क्या, गैप के लॉजिक से आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखो हमने 2 से 5 हुआ +3 जुड़ा, ठीक है। 5 से 10 हुआ +5 जुड़ा, ठीक है, ध्यान समझिएगा। और 10 से क्या हो रहा है 17 तो +7 जुड़ा, 17 से हो रहा है 26 तो +9 जुड़ा, 26 से क्या हो रहा है 37 +11 जुड़ा। अब 11 से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे बनाओ, जब आपको यहाँ का गैप पता होगा, ठीक है। तो गैप क्यों पता करना है, क्योंकि भैया देखो अगर 26 में हम 11 जोड़ेंगे तभी तुम्हारा 37 बनेगा। अगर हमको यहाँ का गैप पता होगा, उसी गैप को हम 37 से जोड़ेंगे तुम्हारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमको पता चल जाएगी। तो आप इतना समझ गए, बिल्कुल बेसिक समझाएं। अब करना क्या, यहाँ का गैप कैसे निकालोगे, तो वो कुछ नहीं करना, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। जो इसके गैप हैं 3 से 5 हो रहा है, 5 से 7 हो रहा है, 7 से 9 हो रहा है, 9 से क्या हो रहा है 11 हो रहा है, यानी कि +2 +2 +2 +2 के रूप में गैप हमारा बढ़ रहा है। यानी कि यहाँ के गैप कैसे होगा, तो भैया 9 से 11 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे 11 के बाद क्या होगा 13 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 11 में हम क्या करेंगे +2 कर देंगे। जिस प्रकार से हमारा 3 से 5 हुआ +2 करके, 5 से 7 हुआ +2 करके, 7 से 9 हुआ +2 करके, 9 से क्या हुआ 11 +2 करके, इसी प्रकार से 11 से यहाँ पे क्या होगा +2 करके 13 आ जाएगा, ठीक है। अब 13 को क्या करेंगे 37 में जोड़ेंगे, तुम्हारी क्वेश्चन मार्क वैल्यू हमको पता चल जाएगी। 37 + 13 करो तो 7 3 हमारा क्या हो गया 10 हो गया, 3 1 4 1 5, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह हमारे क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। सेम लॉजिक से, ठीक है।
तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया 50 आ गया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 50 से आप 65 कैसे बनाओगे, तो देखो यहाँ पे 13 है, अगर मैं 65 बनाना है तो हमें यहाँ का गैप पता होना चाहिए, यहाँ का गैप कैसे निकालोगे, तो आप क्या करो 50 में देखो यहाँ पे गैप +2 करके चल रहा था ना, तो 13 में क्या करोगे +2 करोगे, 13 तो हमारा क्या हो गया 15 हो गया, तो गैप हमारा निकल के आ गया 15, ठीक है। अब क्या करो यहाँ पे 50 था, जिस प्रकार से हमने 37 में यहाँ पे 13 जोड़ा तो हमारा क्या बन गया 50 बन गया, उसी प्रकार से यहाँ का गैप में 15, यानी कि 50 में 15 जोड़ो तो हमारा 65 बनेगा, क्या दो हाँ बनेगा। तो अब क्या करोगे 50 लिखो +15 लिखो, तो 50 65 हमारे 50 15 हमारे क्या होता है 65 होता है, जो कि आपको सीरीज में आगे दे भी रखा है, यानी कि हमारे क्वेश्चन में ये लॉजिक इसमें लग रहा है। लॉजिक क्या लग रहा है एक बार हम फिर से आपको रिपीट करते हैं, समझिएगा। ये मत समझिए क्वेश्चन को इतना लंबा क्यों कर दिया, कुछ नहीं करना है। आपने क्या किया, जब भी आपको ऐसा सवाल मिल जाए आप सबसे पहले क्या करिए, गैप से सॉल्व करने की कोशिश करिए। हमने गैप निकाला 2 से 5 +3 हुआ, 5 से 10 +5 हुआ, 10 से 17 +7 हुआ, 17 से 26 +9 हुआ, 26 से 37 +11 हुआ, 37 से क्वेश्चन की वैल्यू निकालनी थी। तो हमने क्या किया, हमें कोई लॉजिक नहीं मिला, तो फिर हमने प्रश्न को ध्यान से देखा तो हमारा गैप क्या हो रहा था, 3 से 5 हुआ, 5 से 7 हुआ, 7 से 9 हुआ, 9 से 11 हुआ, +2 के रूप में बढ़ रहा, तो हमने 11 से 13 बढ़ा दिया और 13 को 37 में जोड़ दिया, तुम्हारा 50 निकल के आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अब आपको 65 भी बनाना, कैसे बनाओगे, तो भैया आपने क्या किया 13 के बाद बढ़ा लिया 15, क्योंकि +2 हो रहा था, तो 15 को हमने 50 में जोड़ दिया, तुम्हारा क्या बन गया 65 बन गया, जो कि आपको सीरीज में आगे दे रखा था। ये लॉजिक हमारा पूर्ण रूप से इसमें लग रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस लॉजिक को आसानी से समझ गए होंगे। अब इस दोस्तों हमने रीजनिंग की क्लास में 10 क्वेश्चन कर रही है, हमने आपको बताया 11वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन आपको कमेंट में रहेगा, जिससे आपको पता चलेगा आप रीजनिंग इन प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हमें भी पता चलेगा कितने बच्चे रीजनिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। कुछ नहीं करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, SSC GD और MT में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, सही विकल्प का चयन करें, यानी कि दोस्तों नंबर एंड लॉजिक का क्वेश्चन जिस प्रकार से हमें 12 से 146 बनना होगा, सेम उसी प्रकार से 15 से क्वेश्चन मार्क की कौन सी वैल्यू बनेगी। तो हमने आपको सारे लॉजिक बता रखे, जोड़ घटाना स्क्वायर भाग, सारे लॉजिक प्राइम नंबर वाले भी। आपको देखना सोचना है कि कौन सा इसमें लॉजिक लग रहा है, स्क्वायर वाला लॉजिक लग रहा है या क्यूब वाला लॉजिक लग रहा है। तो देखो 12 यहाँ पे छोटी संख्या है, 146 यहाँ पे हमारी बड़ी संख्या, 12 से क्या हो रहा है 146 हो रहा है, तो भैया हमें जाहिर सी बात भैया इसमें गुणा के फॉर्म में या तो स्क्वायर के फॉर्म में सोचनी पड़ेगी। तो आप जानते हो 12 की स्क्वायर हमारी क्या होती है 144 होती है, लेकिन यहाँ दे रखा है हमको 146, तो भैया 146 बनाने के लिए क्या करो, तो आप कहते हो 144 में +2 करो तो हमारा क्या बन जाएगा 146 बन जाएगा। बट इसी सेम लॉजिक से हमारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू भी बननी चाहिए। तो आप ये बना के देख लीजिएगा, आंसर कमेंट कर दीजिएगा। हम आपको क्वेश्चन को लॉजिक और समझ लो आंसर ही बता दिए, बस आपको आंसर कमेंट करना और सॉल्व जरूर करिए। दोस्तों आज 11 प्रश्नों को कॉपी पर नोट जरूर करिए, क्योंकि क्वेश्चन हमारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके आगामी सभी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के 11 प्रश्नों को आसानी से समझ गए होंगे। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिए, हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल अच्छे लेवल से और क्वेश्चन को समझा देंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के सभी प्रश्नों को आसानी से समझ गए होंगे। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं रीजनिंग नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद जय भारत। अगर हाँ दोस्तों अगर आपने कोडिंग जो हमने चैप्टर बिल्कुल शुरुआत से बेसिक से चालू किया, हमने उसमें आपको समझाया कि किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कोडिंग कैसे क्वेश्चन हमारे कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं, किन किन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको वो वीडियो जरूर देखनी है, 35 से 40 मिनट की वीडियो, बिल्कुल हम बिल्कुल बेसिक से चैप्टर को क्लियर कर दिए। अब उसको प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं, तो जो कि आपको पर डे 4 बजे मिल जाएगा। तो 4 बजे वीडियो को देखना ना भूलिएगा। आज शाम को 4 बजे वो वीडियो आने वाली, उसका पार्ट नंबर 2 की कोडिंग के सिर्फ उसमें क्वेश्चन होंगे, 10 से 12 क्वेश्चन होंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, हर बार एग्जाम में पूछे जाते क्वेश्चन। तो जिससे आपको कोडिंग आज से कभी आने वाले एग्जामों में कोडिंग का चैप्टर ना पढ़ना पड़े, इस तरीके से हम बिल्कुल बेसिक से समझाएं। उसमें बताएं कि विपरीत अक्षर हम लोग कैसे याद करते हैं, कैसे हम लोग प्लेस वैल्यू याद करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप मेरी बातों को समझेंगे, उस वीडियो को देखने की कोशिश भी जरूर करेंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है कोडिंग का। कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम दो, 2 से 3 क्वेश्चन पक्का ही कोडिंग के आने हैं और हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने हैं, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन करोगे तभी आपके रीजनिंग में अच्छे नंबर आएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों हमारी सारी बातों को समझे होंगे, वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देंगे। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो आप SSC सॉल्यूशन वाले सर्च करके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। आपको कोई भी डाउट हो उस पर मैसेज कर दीजिएगा, कोई भी सवाल हो मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको बिल्कुल बेसिक से सॉल्यूशन यहाँ पे करा देंगे, ठीक है। जय हिंद।